जय गुरु। आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, मॉर्निंग है। आज मैं सुबह के 5 बजे फाइनली जग गई हूँ और अभी मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ। ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि कल मैं रात को जल्दी सो गई। मेरी कोशिश पर डे रहती थी कि मैं जल्दी जगूंगी, सुबह 5 बजे जगूंगी, बट फ़ोन पास में रहता था और काफ़ी लेट सोते थे हम, तो जिसकी वजह से मॉर्निंग पर डे लेट जगते थे। अलार्म बंद करके फिर सो जाते थे। लेकिन आज फ़ोन दूर रखा था, जिसकी वजह से मैं अलार्म बंद करने के लिए जगी। और एक बार जब हम बेड से उठ जाते हैं और नींद कंप्लीट रहती है तो फिर दोबारा सोने का मन नहीं करता। लेकिन अक्सर अपन देखते हैं कि प्लान करते हैं शाम को कि मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, और जब मॉर्निंग होता है तो फिर नहीं जगते। ये सबके साथ होता है। लेकिन एक बार अगर 21 दिन भी अगर आप कंटिन्यू इस प्रोसेस में रहे ना, कि मन को जैसे तैसे समझा ले गए और जग गए, तो फिर मॉर्निंग में जगना बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर आप बेड पे नहीं रह पाओगे। ये हर चीज़ आदत होती है, मतलब आदत के कभी वशीभूत नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि आपके पास जो भी बुरी आदतें हैं उसको तत्क्षण बदल डालिए, अच्छी आदतें अपनाइए। ऐसा कभी मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप हमेशा ये कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये करना चाहिए। देखो, ओ यह डॉगी है जो मुझे देख के काफ़ी, अब डॉगी से तो डर लगता है। अच्छी बारिश हुई है, अच्छी सुबह है। अच्छा, मैं कल एक वीडियो बना रही थी जिसमें पता नहीं कैसे वॉइस म्यूट हो गया और मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मतलब जस्ट वो वीडियो रहा, उसमें आवाज़ नहीं थी। कल मेरा शाम टाइम बहुत ही बेकार गया। एक्चुअली में क्या हुआ था, कल मैं बहुत थक गई थी, हाथ पैर बहुत दुख रहे थे। कल मैंने ड्यूटी टाइम पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। मुझे रेस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है अभी क्योंकि मुझे स्पाइन सर्जरी के अभी 4 मंथ हुए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कंटिन्यू में 6 आवर्स नहीं कर पा रही हूँ ड्यूटी। थोड़ा सा अगर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ तो मुझे रिलीफ मिलता है पेन में, फिर मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो ड्यूटी में काफ़ी थक गई थी, रेस्ट नहीं मिला था। तो फिर क्या हुआ, घर पे आके रेस्ट करी। शाम को 6 बजे एक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है और वही कि हम तेरे हितैषी हैं, सब कुछ। उसकी बातें भी मेरे फेवर में ही थी, सब कुछ अच्छा था। बट पता नहीं क्यों बात करते करते आधे घंटे उसने बात करा और जैसे मेरी एनर्जी कहीं ख़त्म हो गई। एकदम से इरिटेशन होने लगा, मैं एकदम लो फील करने लगी। और 6:30 बजे मैं रेडी हुई कि वीडियो बनाऊंगी। 7 बजे मैं जहाँ पर बैठती हूँ वीडियो के लिए वहाँ गई, लेकिन जान नहीं थी मेरी आवाज़ में। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
बहुत लो फील कर रही थी। फिर वो चिड़चिड़ाहट मेरे भीतर बना रहा क्योंकि बिल्कुल लो फील कर रही थी, अच्छा नहीं फील कर रही थी। अब बच्चा है तो उसको तो बातचीत चाहिए, ये है वो है। अब मैं चाह रही थी मैं शांत होके थोड़ा सा लेटे रहूं ताकि मैं अच्छा फील कर पाऊं कुछ टाइम बाद, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं चिड़चिड़ाते रही और मुझे अच्छे से स्पष्ट समझ में आ रहा था कि मेरी एनर्जी कब गायब हुई, बट मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई हमारे फेवर में बात करता है अच्छा अच्छा तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन वहाँ से जो एनर्जी आ रही थी वो मेरे फेवर में नहीं थी, सिर्फ बात फेवर में थी। तो इस हिसाब से गुरुजी एक जगह बोलते हैं कि आप कितने ही पॉजिटिव थॉट्स रहे, आपका कितने ही पॉजिटिव रहो, लेकिन जो संगति है ना वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। मतलब यदि आप पूरा दिन सोचो कि मैं पॉजिटिव थॉट्स में हूँ, पॉजिटिव सोच रहा हूँ, लेकिन आपकी संगति निगेटिव लोगों के साथ है, बहुत ही नश्वर आधारित है, उनके विचारधारा पूरे शारीरिक चेतना पर है। मतलब वो ईश्वर की भले पूजा कर लेते हों, बट वो ईश्वर उनके लिए नहीं है। सिर्फ एक रहते ना शरीर पे पूरी चेतना लिपटी हुई हो, तो आपको भी वो, कई लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपको भी वैसे ही बना लेते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार फील करा है कि कुछ एक व्यक्ति हैं जिनसे आप बात करते ही अंदर से अजीब सा फील करने लग जाओगे, लो फील करने लग जाओगे अगर वो उनके आसपास रह गए तो। और मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे गुरुजी बोलते हैं, मैं उसको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि सच में ऐसा होता है। मैंने ऐसा बहुत बार फील करा है। और कई लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते आपकी बातों में, फिर भी वहाँ से पॉजिटिविटी ही आती है आपको। या तो फिर आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो कहीं गायब नहीं होता। कई लोग बहुत पंचायती चेतना के होते हैं, उनके बीच में बैठोगे तो अजीब सी उलझने। कई लोग सिर्फ बीमारी की बात करेंगे, मतलब तरह तरह के लोग हैं जो बात करते हैं वो सब। तो मैं बस इतना ही अनुभव शेयर करना चाह रही थी। जो मैंने कल वीडियो में बनाया तो था, रिकॉर्ड करा था, बट वो गलती से नहीं हुआ, वही आज मैं शेयर करी मॉर्निंग में कि हमें ना संगति से बचना चाहिए। मतलब एक बार पिछले साल क्या हुआ था, समर कैंप हुआ था रांची में गुरुजी के आश्रम में। तो बच्चों का चिल्ड्रंस समर कैंप था। अब उस समर कैंप में यही बात सिखा रहे थे, ग्लास में पानी के माध्यम से। फिर मुझे याद आया था अक्षर कि स्वामी जी थे वहाँ पर। स्वामी जी ने 2 गिलास पानी लिया था। एक गिलास पानी में बिल्कुल पानी पॉइजनस था, ब्लैक था एकदम, और एक पानी बिल्कुल प्योर था, शुद्ध था, पीने योग्य था। अब वो लिए थे दोनों को पास पास में, जैसे एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो वैसे ही वो दिखा रहे थे कि यदि साफ पानी ब्लैक पानी में गया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी, जितना भी, इवन हाफ ग्लास या 1/3 ग्लास या 1/4 ग्लास, कितना ही पानी ब्लैक वाले पानी में डालते जाओ, पर वो पीने योग्य नहीं होगा, बल्कि
वो ब्लैक होते जा रहा, ये साफ पानी भी उसमें मर्ज होकर ब्लैक होते जा रहा। और इधर जो एक पीने योग्य है बिल्कुल साफ शुद्ध, तो उसमें ब्लैक पानी थोड़ा भी आ गया तो ये जो ब्लैक शुद्ध पानी था बिल्कुल पीने योग्य था, अब ये भी पीने योग्य नहीं बचा, ये भी अशुद्ध हो गया। देखते ही अपन कि अगर कहीं पर कुछ भी पॉइजनस है पानी और वो हमारे साफ पानी में जो पीने योग्य है उसमें 2-4 बूंदें भी आ जाए तो वो पीने योग्य नहीं रह जाता, वो भी अशुद्ध हो गया। अब वो तब तक पीने योग्य नहीं होगा जब तक किसी फिल्टर से होके नहीं गुजरेगा। यदि प्रॉपर फिल्ट्रेशन से होके गुजरता है, प्रोसेस होती है, तब जाके उस पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं और पीने योग्य बन सकता है। तो यही बात हमारे ऊपर लागू होती है कि मतलब वो सिखाना ही चाह रहे थे पानी के माध्यम से कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो जब हम बहुत ही पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम निगेटिविटी वाले, बहुत जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होते हैं उनके आसपास ना भटके। हम हाय हेलो करके निकल लो, बिल्कुल उनसे वार्तालाप भी नहीं करो, नहीं तो वो आपको गर्त में डाल ही देंगे। ये मेरा अनुभव है और कई सालों से मैं इस बात का अनुभव कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच नहीं पाती, उनके प्रभाव में आ ही जाती हूँ। बातचीत करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपके हितैषी है, मैं मानती हूँ वो हितैषी होंगे, लेकिन एनर्जी का क्या, जो एनर्जी बोलती है हमारी उसको इग्नोर करें क्या? नहीं कर सकते ना। लास्ट में हम है तो एनर्जी, तो एनर्जी की जो वाइब्स है उसी से देखें कि मैच हुआ कि नहीं हुआ। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ हाई एनर्जी फील कर रहे हो, हाई वाइब्स फील कर रहे हो, सुकून फील कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति वहाँ से चला भी गया और उसके बाद भी आपको शांति मिला, आप की इनर स्ट्रेंथ लौटी, कुछ सीखा, तो वो व्यक्ति साथ करने योग्य है। वरना बाहरी जो मुंह से जो कुछ भी बोले व्यक्ति, उस बात पे मत जाओ। ये देखो कि उसके रहने के बाद, उसके जाने के बाद आप क्या फील करते हो, लो या हाई। बस यही बात है, यही परीक्षण, यही निरीक्षण आपको निर्णय तक पहुंचाता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे गुरुजी एक टीचिंग्स लेसन्स जो भेजते हैं हमारे तक, उसमें मैं पढ़ रही थी तो गुरुजी स्पष्ट लिखते हैं कि आपका जो पॉजिटिव विचार है, पॉजिटिव थॉट्स है, उससे ज़्यादा प्रभावशाली है आपका संगति, कि आपका संगति कैसा है। यदि आप चाहते हो कि आपका थॉट्स बिल्कुल अभी, मतलब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, हमने ध्यान रूपी थॉट्स अभी अभी बोया है अपने हृदय में, अपने मन में, पॉजिटिव थॉट्स है ना, ये एक पौधा अभी पॉजिटिव थॉट्स का हमने लगाया है। गुरुजी के वचन से, गुरुजी के कथन से हमने कुछ वहाँ से लिया है और अभी अभी हम उसमें बिलीव करना शुरू कर रहे हैं, धारणा बना रहे हैं, आदतें डेवलप कर रहे हैं। जैसे एक आम का पौधा, आम का पौधा जरा सोचिए कि कितना बड़ा होता है, या बरगद का पेड़, लेकिन शुरू में जब हम इनको लगाते हैं तो उनके आसपास जब हम पानी डालते हैं तो बहुत घास आ जाती है। अभी उस पौधे को कितना डर है, किस किस बात का डर है, कहीं कोई पशु उसको खा लेगा पेड़ को,
आसपास जो घास है इतनी तेज़ी से उगती है कि उसको दबा देगा, वो पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाएगी उसकी। इस तरह की तमाम चीज़ों का डर रहता है। और अभी पानी नहीं डालोगे तो सूख भी जाएगा। इससे गर्मियों में बहुत तेज़ ताप होती है, अगर महीने भर भी पानी नहीं डालोगे तो सूखने के पूरे चांसेस हैं। अभी छोटा पौधा है क्योंकि उसकी जड़ें अभी बहुत नीचे तक नहीं गई हैं, मजबूती अभी नहीं आई है। तो अभी छोटा पौधा फ्यूचर में तो बहुत बड़ा होने वाला है, जब किसी बात से उसको डर ही नहीं रहेगा। बट अभी तो उसको बहुत नीड है। उसी तरह से जिस तरह हम एक छोटे पौधे को लगाया लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, विराट है वो, ऐसे ही जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं जो हमने गुरुजी से लिए हैं, जिसे गुरुजी ने बोला कि आप आत्मा हो, आप ये नश्वर प्राणी नहीं हो, आपकी जो चेतना है वो कहाँ होनी चाहिए, आत्म स्वरूप होनी चाहिए। मतलब शरीर चेतना पे जियोगे तो इनसिक्योरिटी, ईर्ष्या, द्वेष और एक डर, मौत का, बीमारी का, तरह तरह का डर बना रहेगा। जब आप ये जानोगे, आपकी जब चेतना कहाँ स्थित होगी, आत्मस्वरूप होगी, तो आपको इन सब तरह के डर से मुक्ति मिल जाएगी और आप अपने हृदय की शुद्धता को पहचानोगे, क्योंकि वही डिविनिटी है, वही आत्मा का स्वरूप है और वही आपका रियल स्वरूप है। शरीर को उनने सिर्फ कपड़ा बोला है, तो हम अपनी आइडेंटिटी इस शरीर पे ना रखें, आत्मा पे रखें। बट अभी अभी हमने इस तरह के विचार बोया है। अब इसको इतना बचाना है, इतना बचाना है कि कोई भी ऐसा इंसान आके आपके इस विचार को ध्वस्त ना कर दे कि नहीं, मतलब बात उससे नहीं होता। ये होता है कि वो चेतना, जो इंसान आपसे बात कर रहा है, उसकी चेतना कहाँ पर है। अगर उसकी चेतना पूरा शरीर आधारित है, बहुत निगेटिव है, वो संसार पे बहुत इनसिक्योर है, भले उसकी परिस्थिति अभी बहुत अच्छी हो, तो भी आपको वो बहुत प्रभावित कर देगा। मतलब आपकी चेतना में भी वही एनर्जी एक्सचेंज का काम होता है। तो वो जैसी चेतना में है वैसी चेतना में आपको भी डाल देगा। मतलब अभी अभी जो आपने ये सुंदर सुंदर विचार अपने हृदय में बोए, अपने मन में बोए, वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसलिए अपने आप को संगति का बहुत चुनाव करना चाहिए। अगर आपने संगति नहीं बदली तो आप कहीं नहीं बढ़ पाओगे। अप एंड डाउन लगा ही रहेगा। कि आपने गुरुजी की कुछ चीज़ें पढ़ी, सुना और अभी आप उन पर बिलीव करने के लिए एग्री हुए मन ही मन, और नेक्स्ट ही पल आपका वो ध्वस्त हो गया। आप नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी हो गया। वही कि एनर्जी एक्सचेंज होती ही होती है। तो यही बात थी कि मेरे अनुभव मुझे बताने थे। ये सूरज दादा भी आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर मॉर्निंग है। यदि हम इस रूटीन को पर डे फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन की जो दिशा है वो काफ़ी हद तक बदल जाती है। और अगर मॉर्निंग में पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम, अभी जैसे मैंने बहुत कुछ शेयर करा वीडियो के माध्यम से, वो मेरे लिए भी रिवीजन का काम हो गया। अगर मैं इस चेतना में लगातार रहती हूँ तो बहुत हेल्प होती है, थॉट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू। जय गुरु।